प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हम इस सेशन में शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको ध्यान है कि हमने पढ़ा है अब तक सर्वांग समता के बारे में और उसके चारों नियम पढ़ लिए हैं। तो जो ये हमारी प्रश्नावली है 7.2, ये उन्हीं चारों नियमों पर विभिन्न सवालों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। तो पहले प्रश्न में हमको विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों की आकृतियां दी गई है और इन सब में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि आप इन आकृतियों को अगर सर्वांगसम करेंगे तो कौन कौन से प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे। आकृति 1 में 2 त्रिभुज, 2 में भी 2 त्रिभुज, 3 में 2 और 4 में भी 2 त्रिभुज, क्योंकि सर्वांग समता के लिए हमको 2 आकृतियों की आवश्यकता होती है और उन 2 आकृतियों के हम कोई से भी 3 अवयव अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारे सर्वांग समता का नियम लागू हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले हमको दिया गया है आकृति 1 में दिया है कि AC बराबर DF। तो जो AC है वो हमको DF के बराबर दी है। तो इस पे आप निशान बना लीजिए, जिससे आपको चित्र देखते ही मालूम पड़ जाए कि कौन सा नियम लगने वाला है। फिर है AB बराबर DE। दूसरी भुजा हमको AB बराबर D है तो इसलिए इस पर 2 निशान बना लें। और तीसरी भुजा हमको दी गई है बराबर BC बराबर EF। तो जो BC है वो हमको बराबर दी गई है EF के। तो इस तरह से आपको दिख गया होगा कि संगत भुजा, ये दूसरी संगत भुजा और ये तीसरी संगत भुजा आपस में बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DEF के। शीर्षों के क्रम का सुमेलन कर लीजिए। AB बराबर DE देख लीजिए, BC बराबर EF ये भी है और AC बराबर DF। तो इस तरह से शीर्षों का क्रम भी सुमेलित होना चाहिए जब हम नाम लिखेंगे। और इसमें हमारी तीनों भुजाएं ली गई हैं, इसलिए इसमें नियम लग जाएगा भुजा 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 नियम। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपको चित्र देकर वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो हमारे पहले आकृति में लग गया भुजा 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 नियम। अब हम आते हैं दूसरी आकृति पे। तो दूसरी आकृति में देखिए कि हमको क्या दिया गया है। सबसे पहले ZX बराबर RP। ZX देखिए ये इधर है और RP इधर। तो इन पे आप निशान लगा लीजिए, ZX बराबर RP। फिर हमको दिया गया है RQ बराबर ZY। तो भुजा RQ देखिए, इस पे 2 निशान, ZY पे भी 2 निशान। तीसरा हमको इसमें दिया गया है कोण। जैसे इसमें हमको तीनों भुजाएं दी गई थी, इसमें 2 भुजाएं और 1 कोण दिया गया है, कोण PRQ। तो हमको देखना है जो हमारा कोण है वो बनेगा बिंदु R पर, कोण PRQ अर्थात ये वाला कोण। और ये है कोण XZY के बराबर। तो जो कोण बनेगा वो कहाँ बनेगा, Z पर, क्योंकि जो बीच वाला बिंदु होता है उसी शीर्ष पर हमारा कोण बनता है। तो अब देखिए 2 संगत भुजाएं आ गई हैं और उन संगत भुजाओं के अंतर्गत वाला कोण। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण अगर किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होता है तो वो कहलाते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो इस तरह से इसमें हमारा नियम लग गया भुजा कोण भुजा। तो यहां पे हम लिख देंगे भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा नियम के अंतर्गत हमारे ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। तीसरी आकृति पर अब आते हैं। इसमें भी हमको 2 त्रिभुज दिए गए हैं। तो देखिए त्रिभुज में हमको दिया गया है इसमें कोण MLN बराबर कोण FGH। तो हमको केवल बीच वाला जो शीर्ष है उस पर ध्यान रखना है, L और G। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा कोण L और ये है कोण G। इस कोण L का पूरा नाम देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, MLN, और दूसरा दिया है FGH। अगला कोण हमको दिया गया कोण NML बराबर GFH। कोण NML
एम शीर्ष बीच में है तो इसलिए कोण इस पे बनेगा, और ये हमारा दूसरा कोण है इसलिए इस पे 2 निशान लगाने हैं। ये बराबर है कोण GFH के, तो इस पे भी कितने निशान लगाएंगे? 2। तो अब आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है यहाँ पर कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर है। अब 2 कोण आ गए तो आपको ध्यान है जब 2 कोण आ जाते हैं तो जो हमारा सर्वांग समता प्रतिबंध होता है वो चाहता है कि उन दोनों कोणों की अंतर्गत भुजाई, अर्थात वो दोनों कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं वही भुजा हमको बराबर लेनी है। तो देखिए भुजा LM, भुजा FG, तो यहाँ पर देखो हमको दिया हुआ है ML बराबर FG, अर्थात वही भुजा दी है जिस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भुजा बीच वाली है और कोण दोनों उसके ऊपर वाले हैं, तो कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांग सम। तो लिख देंगे यहाँ पर कोण भुजा कोण। अब चौथा और अंतिम आकृति वाला प्रश्न है, इसमें हमको 2 आकृतियां दी गई है और इसमें आपको निशान दिख रहे होंगे। ये जो तिकोना कोण का निशान दिख रहा है आपको दिख रहा होगा, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा पर सीधी खड़ी हुई है, अर्थात ये समकोण है। तो आपको दिमाग में ध्यान आ जाना चाहिए कि समकोण आते ही हमारा समकोण कर्ण भुजा नियम लग सकता है। जरूरी नहीं है कि लगे, लेकिन हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि समकोण कर्ण भुजा नियम भी यहाँ पर लग सकता है अगर समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण दोनों की बराबर दी गई है तो। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं EB बराबर DB, ये EB हमको बराबर दी है DB के, और ये भुजा समकोण के सामने वाली है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कर्ण। तो ये दोनों भुजाएं हमारी अलग अलग त्रिभुजों की कर्ण हैं। फिर दिया हुआ है AE बराबर BC, ये जो भुजा है AE ये हमको बराबर दी गई है BC के। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि कर्ण के साथ साथ एक अन्य भुजा भी बराबर होती है, जो हमको दी गई है भुजा वही बराबर लेनी है। ऐसे नहीं कि हम सोचें कि हम ये भुजा इसके बराबर होगी, जब तक हमको कुछ दिया नहीं जाए हमको उसको बराबर नहीं मानना है। तो EA बराबर हो गया BC के, ये हो गई हमारे दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और कोण A और C तो आपको पहले से ही दिख रहा है कि बराबर है, क्योंकि ये निशान से ही मालूम आपको पड़ जाना चाहिए कि ये निशान तिकोना है, मतलब यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो अब हमारा देखिए नियम लग गया, समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा आ गई तो कर्ण, और एक अन्य संगत भुजा आ गई तो समकोण कर्ण भुजा नियम। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज CDB। देखिए ढंग से, जो हमने नई भुजा ली है उसी क्रम में इसने नाम लिया है ABE, तो यहाँ पर भी हमको उसी क्रम में नाम लेना है। जो भुजा हमने नई ली है CDB, पहले हमने जो भुजा नई ली फिर कर्ण का नाम आया है, तो जो भुजा हमने नई ली उसके बाद कर्ण का नाम, तो CDB। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप DCB लिख दें तो शीर्षों का क्रम बदल जाएगा। तो इसी क्रम के अनुसार हमको देखना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे समकोण कर्ण भुजा। तो इस तरह से जो ये पहला प्रश्न था इसमें हमको जांच करनी थी कि कौन कौन से सर्वांगसम प्रतिबंध लग रहे हैं। इसमें हमारे जो हमने इसमें प्रश्नावली में चारों प्रतिबंध पढ़े हैं वो चारों प्रतिबंधों का उपयोग हो गया है। इस तरह से ये पहला सवाल ही इसने बहुत हमको इम्पोर्टेंट दिया है, क्योंकि इसमें देखिए ये तो हमको दिया हुआ था, चित्र दिए हुए थे, हमको जांच करनी थी, तो इसलिए हमने जो भी हमको दिया हुआ था उसके अनुसार भुजाओं पर निशान लगाए, कोणों पर निशान लगाए, और फिर हमने अपने नियमों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इन सर्वांग समता के प्रतिबंधों के नाम लिखे। तो हमको ये प्रतिबंध सबको याद रहने चाहिए, तभी हम इन सवालों को हल कर सकेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल पूरा यहाँ पर समाप्त होता है।
अब प्रश्न नंबर 2 में हमको दो त्रिभुज ART और PEN दिए गए हैं। इसमें हमको दर्शाना है कि दोनों सर्वांगसम है। तो किस किस तरह से हम इनको सर्वांगसम दर्शा सकते हैं, देखिए। यदि हमको SSS अर्थात भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध का उपयोग करना है तो हमको क्या क्या दर्शाना पड़ेगा, देखिए। भुजा AR यहाँ पर आप नाम से ही देख सकते हैं कि भुजा AR किसके बराबर होगी, भुजा PE के। तो भुजा AR संगत होगी भुजा PE के। तो यहाँ हम लिख देंगे PE। इस तरह से दूसरी हमारी भुजा है RT। तो RT संगत होगी हमारे भुजा EN के। तो यहाँ हम लिख देंगे EN। और AT, जो AT संगत होगी वो होगी हमारी तीसरी भुजा PN के। तो ये आप नाम को देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि आपको सर्वांगसम दिया गया है पहले से ही। केवल इसने ये बोला है कि अगर आप इस नियम की सहायता से कर रहे हैं तो जब हम 3 SSS ले रहे हैं तो हमको तीनों भुजाएं ही बराबर सिद्ध करनी है। तो AT के बराबर भुजा हो जाएगी हमारी PN। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है तो हमारा प्रतिबंध लग जाएगा SSS सर्वांगसमता। अब इसी सवाल में इसने दूसरा बोला है कि यदि कोण T बराबर कोण N के है, कोण T बराबर कोण N के है, अर्थात ये बोल रहा है कि ये वाला कोण इस कोण N के बराबर आपको दिया गया है और आपको लगाना है भुजा कोण भुजा नियम। ध्यान कीजिए, ये कोण दिया गया है बराबर और हमको लगाना है भुजा कोण भुजा नियम। तो ये कोण जिन दो भुजाओं के अंतर्गत है वही दोनों भुजाएं हमको यहां लिखनी है। तो देखिए भुजा AT, भुजा अपने पहले इसमें दिए RT, तो RT के संगत भुजा कौन सी हो गई, EN। तो यहां हम लिख देंगे RT बराबर भुजा EN। फिर हमको दी है भुजा इसने PN, PN के संगत भुजा कौन सी हो गई, AT। तो यहां से भी देख सकते हैं आप नाम से भी कि RT के संगत भुजा EN है और PN के संगत भुजा AT है। तो इस तरह से चित्र में भी हमने देखा कि अगर जो कोण आ रहा है और हमको भुजा कोण भुजा नियम का उपयोग करना है अर्थात S से S का, तो दोनों S के बीच में ही A स्थित होना चाहिए। तो इस तरह से हमने लिख दिया, जहां पर ये दोनों भुजाओं के बीच में स्थित है ये वाला कोण। तीसरा हमारा इसी में बोल रहा है कि यदि AT बराबर PN है, हमको पहले से ही बोल रहा है कि AT भुजा PN के बराबर है। तीसरे के लिए बोल रहा है कि AT बराबर किसके है, PN के। और हमको नियम लगाना है ASA, एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण प्रतिबंध का उपयोग करना है। तो हमको किसकी आवश्यकता होगी, तो कोण भुजा कोण में जो भुजा होती है उसके ऊपर के ही दोनों कोण हम लेते हैं। तो भुजा हमको दे दी है AT, तो AT के ऊपर का कोण देखिए कोण A और नीचे वाला कोण देखिए कोण T। ऐसे ही PN के ऊपर वाला कोण P है, नीचे वाला कोण N है। तो कोण T बराबर होगा कोण N के। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण T बराबर कोण N और दूसरा हो जाएगा कोण P बराबर कोण A के। तो इसको आप डबल निशान से दिखा सकते हैं। कोण A बराबर हो गया कोण P के। तो इस तरह से इसमें हमको सर्वांग समता का प्रतिबंध दिया हुआ था और 3 अवयवों में से एक अवयव दिया गया था, बाकी दोनों अवयव हमने खुद ने ढूंढे। बस हमको ये ध्यान रखना है शीर्षों के सुमेलन का, कि इसी सुमेलन के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो हमारा उत्तर कभी भी गलत नहीं होएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, कोण T और कोण N बराबर थे, तो T कोण हमारे बन रहा है भुजा AT पर और कोण A भी बन रहा है AT पर। ऐसे ही EN भुजा पर बन रहा है कोण N और PN भुजा पर बन रहा है कोण N और कोण P। इस तरह से इस सवाल में भी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी चित्रों को देखकर और नाम से। बस आपको ध्यान करना है कि प्रतिबंध जो हमको दिया गया है उसी के अनुसार इसकी पूर्ति होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 3 में हमको दो त्रिभुज AMP और AMQ सर्वांगसम दर्शाने हैं, कि हमको बताना है कि ये दर्शाने सर्वांगसम है या नहीं। तो इसके लिए हमको ये दिया गया है और उसके कारण लिखना है। तो PM बराबर QM, तो देखिए PM और QM पहले से ही यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, बराबर समान, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, तो मतलब ये दोनों भुजाएं हमको पहले से ही बराबर दी गई हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कारण में दिया है। फिर बोल रहा है कोण PMA बराबर कोण QMA। अब देखिए आप M के यहाँ पर 3 भाग हो रहे हैं, 3 भागों में से ये इधर वाला भाग समान चिन्ह से बना हुआ है, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसका नाम देखिए कोण PMA और इसका नाम देखिए कोण QMA। तो ये भी हमको पहले से ही दिया गया है। तीसरे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा चित्र में ही, यहाँ पर AMP AMQ नाम में भी आपको दिख रहा है कि जो AM भुजा है वो उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो AM बराबर AM, इसका कारण लिख देंगे हम यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा। चौथा दिया है कि त्रिभुज AMP सर्वांगसम है त्रिभुज AMQ के। अगर ये सर्वांगसम है तो क्यों है? तो देखिए सर्वांगसमता के लिए हमको 3 अवयवों की आवश्यकता होती है और ये 3 अवयव हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 तो भुजाएं लिख दी है और 1 उनके बीच का कोण लिख दिया है। तो हो गया यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMP सर्वांगसम त्रिभुज AMQ है। इसका कारण क्या है? भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें हमको मान अवयव सारे दिए गए थे पहले से ही, बस केवल उनका कारण लिखना था और उसी के आधार पर हमें सर्वांग समता का नियम लिखना था। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा यहाँ पूरा समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 में हमको 2 त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और PQR। उसमें हमको कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 40 डिग्री और कोण C बराबर दिया हुआ है 110 डिग्री। इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज है उसमें हमको PQR त्रिभुज है दूसरा, उसमें हमको कोण P बराबर 30 डिग्री, कोण Q बराबर 40 डिग्री और कोण R बराबर 110 डिग्री दिया गया है। तो एक विद्यार्थी बोलता है कि यह कोण 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 अर्थात AAA सर्वांग समता के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के होगा। तो हमको ये जांच करनी है कि ये कथन सत्य है कि नहीं है। तो आप सबको ध्यान होगा कि हमने अभी तक 4 नियम पढ़े हैं, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और समकोण कर्ण भुजा। तो ये इन चारों के अलावा ये जो है AAA अर्थात कोण कोण कोण, ऐसा कोई भी सर्वांग समता का नियम नहीं होता है। तो हम लिख देंगे इस प्रश्न के उत्तर में कि यह कथन असत्य है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR नहीं होगा। यह कथन असत्य है, क्योंकि कोण 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 AAA सर्वांग समता का कोई प्रतिबंध नहीं है,
क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं अलग अलग, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों भुजाएं बराबर हों। इसीलिए हम ये सर्वांग समता का नियम कोई भी नहीं लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो तीनों भुजाएं बराबर हो। बड़ी भुजाओं पर भी हम ये कोण बना सकते हैं जो समान हो। तो इस तरह से चौथे प्रश्न का कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 5 में हमको दो त्रिभुजों की आकृतियां दी गई है। एक तो दी गई है ART और दूसरी दी गई है OWN। तो देखिए हमको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, पहले से हमको दिया गया है। उनके जो संगत भाग है वो बराबर हमको भी अंकित पहले से ही किए गए हैं। हमको केवल ये बताना है कि अगर हम एक त्रिभुज का नाम RAT लिखते हैं, एक त्रिभुज का नाम क्या लिखते हैं RAT, तो दूसरे त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे जो इसके सर्वांगसम है। इसमें हमको शीर्षों का ध्यान रखते हुए बताना है ये कि RAT के सर्वांगसम त्रिभुज का नाम क्या होगा। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि ये नाम कैसे शुरू हो रहा है। RAT अर्थात दो भुजाएं आ रही है और उनके बीच का ही क्या आ रहा है, कोण। तो देख लिए दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो इसमें आपको ये तो मालूम पड़ी गया होगा कि कौन सा नियम लग रहा है, सर्वांग समता का भुजा कोण भुजा। जो इसमें पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमको ध्यान रहना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो किस नियम के अंतर्गत है, भुजा कोण भुजा नियम के अंतर्गत। अब हमको नाम दिया गया है RAT अर्थात जो डबल वाला निशान है, जो छोटा कोण है जो यहाँ पर दिया गया है सिंगल निशान, वहां से हमको शुरू करना है। फिर डबल वाला आएगा और फिर सिंगल वाली भुजा आएगी। तो देखिए सिंगल W भुजा डबल वाली, फिर डबल वाला कोण, तो WON। देखिए वापस RAT, दो से हम एक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां से भी दो से एक की तरफ बढ़ेंगे तो WON। तो इसके सर्वांगसम त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज WON। और इसको आप लिख सकते हैं नियम हमारा भुजा कोण भुजा नियम के अंतर्गत दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमको कथन दिए गए हैं, उनको चित्रों को देखकर हमको पूरा करना है। तो इसमें देखिए आपको पहले में दिख रहे हैं दो त्रिभुज बने हुए हैं, दूसरे में भी दो त्रिभुज बने हुए हैं, और इनमें हमको पहले से ही जो चीज जो भुजा जिसके बराबर है, जो कोण जिसके बराबर है, वो हमको पहले से ही दिया गया है। केवल हमको इस कथन को पूरा करना है शीर्षों को ध्यान में रखते हुए कि त्रिभुज BCA, जो त्रिभुज BCA है वो किसके सर्वांगसम होगा। देखिए नाम देखिए BCA अर्थात हम जो ये डबल वाली भुजा है इससे आ रहे हैं सिंगल वाली भुजा की तरफ, तो ऐसे ही ऊपर भी होगा BTA। तो त्रिभुज BCA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BTA के। यहाँ पर इसने हमसे नियम का नाम नहीं पूछा है, प्रतिबंध का नाम नहीं पूछा है कि कौन सा प्रतिबंध यहाँ पर लग रहा है। तो केवल हमको ये लिखना है कि ये त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, उसके शीर्षों के क्रम को ध्यान में रखते हुए। तो बाकी आप देखेंगे तो देखिए BCA और BTA हमारा समकोण कर्ण भुजा नियम भी हो सकता है, और दूसरे नियम से भी इनको आप कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज QRS, इसमें भी देखिए आप जो सिंगल वाली भुजा है उससे हम डबल वाली भुजा की तरफ आ रहे हैं, QRS हमको नाम दिया गया। तो यहाँ पर भी हमको जो सिंगल वाली भुजा है उससे डबल की तरफ जाना है, या सिंगल वाला कोण है उससे डबल वाले कोण की तरफ जाना है। तो TPQ, तो QRS का सर्वांगसम हो गया त्रिभुज TPQ के। और इनको आप एक से अधिक नियमों की सहायता से सर्वांगसम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए भुजाएं पहले से ही बराबर दी हुई है, कोण भी पहले से ही बराबर दिए हुए हैं। तो अगर अभी हम देखेंगे तो QRS और TPQ हो गए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांगसम। प्रश्न नंबर 8 में हमको आकृति में बताना है कि एक सर्वांगसम भागों का अतिरिक्त युग्म लिखिए जिससे त्रिभुज ABC और PQR दोनों क्या हो जाए, सर्वांगसम। अभी हमको इसमें दो युग्म दिए हुए हैं, एक युग्म हमको अपने आप लिखना है और हमको बताना है कि
कौन से नियम के तहत आपने ऐसा किया है। तो देखिए ये भुजा है BC, इस पर दोनों कोण हमको दिए हुए हैं। ये भुजा है QR, इसके भी हमको दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं। तो अगर भुजा BC भुजा QR के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो हम लिख देंगे अतिरिक्त युग्म, यहां भुजा BC बराबर QR होने पर, तो देखिए ये इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो BC बराबर QR होने पर अब हमारा नियम लग जाएगा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो कौन से प्रतिबंध का उपयोग किया हमने, कोण भुजा कोण। तो लिख देंगे हम यहां पर कोण भुजा कोण प्रतिबंध या नियम से जो दोनों त्रिभुज है हमारे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो इसमें आप जांच कर सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के, देखिए कोण C बराबर है कोण R के, और BC बराबर किसके होगा, QR के। तो इस तरह से हमको लिखने के बाद में भी जांच कर लेनी चाहिए कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। प्रश्न नंबर 9 में हमको बोलता है कि चर्चा कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज FED होगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED है, तो ये क्यों है। देखिए इसमें हमको दिया हुआ है एक भुजा और एक कोण और एक समकोण, लेकिन इसमें समकोण के सामने वाली भुजा हमको बराबर नहीं दी है, तो इसमें समकोण कर्ण भुजा नियम नहीं लगेगा। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, इस त्रिभुज का कोण है इस त्रिभुज के कोण F के बराबर है, इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के कोण E के बराबर है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के किसी दो कोण के बराबर होते हैं तो उनका जो तीसरा कोण बच जाता है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे ये कोण अगर 30 है और ये 90 है तो ये भी 30 और 90 होगा। 30 और 90 को जोड़ेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 120। तो तीसरा कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो हमको ये कोण बराबर मालूम हो गया। उससे क्या फायदा हो गया हमारे को कि जो ये भुजा BC है वो हमको पहले से ही बराबर दी हुई है भुजा ED के, और इस भुजा के दोनों कोण हमने बराबर कर दिए। तो नियम लग जाएगा कोण भुजा कोण नियम। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर होने पर उनका तीसरा कोण भी समान होगा, अर्थात आपस में बराबर होगा। इसलिए कोण C ये जो है हमारा बराबर हो जाएगा कोण D के। इसलिए कोण C बराबर कोण D होगा, क्योंकि हमको पहले से ही दिए हुए हैं दो कोण B और A बराबर दिए हुए हैं E और F के। इसलिए कोण C किसके बराबर हो गया, कोण D के। और ऐसा होते ही हमारा नियम लग जाएगा कोण भुजा कोण नियम। अतः कोण भुजा कोण प्रतिबंध से त्रिभुज ABC
सर्वांगसम त्रिभुज FED होगा। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और कारण हमने लिख दिया है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो त्रिभुजों के दो कोण अगर बराबर है परस्पर, तो तीसरा कोण भी अवश्य बराबर होगा। तो इसमें हमने ये देख लिया नियम कोण भुजा कोण। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली 7.2 यहीं समाप्त होती है। हमारा ये अध्याय भी समाप्त होता है, जिसमें हमने सर्वांग समता के बारे में अध्ययन किया और त्रिभुजों की सर्वांग समता के चारों नियम पढ़े और उनपे सवाल हल किए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन और ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है।